हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन है। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, जियांश देवान is a class 10 student now moving from class 10 to class 11, and he has already written a book. I think I mentioned about this book a few times in my session last year, Unlocking the Power of Math. So this session is all about the inspiration that he got while writing the book, what the book is all about, and his overall journey and love for mathematics that is acquired over the years. And I'm sure the kind of things that is going to share, you are all going to get inspired and do a lot of new things like he has. So, welcome Ziyansh to this channel and session, and congratulations for this amazing book. I see that यहाँ पर ये volume 1 लिखा हुआ है, तो I'm sure that there जी are more volumes to come, and more power to you as well. So, a brief introduction, थोड़ा सा अपना बता दो, and then we'll start about your inspirations. जी सर। सो गुड इवनिंग ऑल। तो अभी मैंने क्या कहते हैं बताना चाहता हूँ, मैंने अभी 10th कवर करी है, मेरा बोर्ड्स हो चुके हैं, ठीक हो गए, सबको पहले बता देता हूँ। एंड मैंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस, मेरे में मेजर जो मैंने देखा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आईयूक्यूएम की इन 7th ग्रेड। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईयूक्यूएम। उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे और पहली बार तो बहुत गंदा रिएक्शन था, मैं डर गया था मैं देख के कि ये क्वेश्चन तो एक भी नहीं निकला। एंड देन 7th में मैंने कहा चलो 6 मंथ्स प्रिपेयर कर, मैंने कहा छोड़ दो, नेक्स्ट अगले टॉपिक चलता है, मैथ तो नहीं करना। मैंने जेई के लिए परस्यू करा एंड टिल 7th क्लास में जेई के फाइन। लिए परस्यू किया। हाँ, सोचा कि जेई सोचेंगे, जेई करते हैं। हम्म। अपने आईयूक्यूएम तो बाहर है अपने औकात से, हम्म। अभी तो जेई के लिए करते हैं। देन ऑफ कोर्स मैंने तब क्या कहते हैं थोड़े फाउंडेशन प्रोग्राम्स एनरोल करा था, तो मैं थोड़ा बहुत कर रहा था अपनी तरफ से। एंड फाइनली 9th के एंड में आके आई हैड द करेज कि आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर करता है। Then I finally explored various sources and then actually I developed my passion for math. उस ये मैंने नोटिस करा कि अलग अलग जगहों पे सोर्सेस पे मैथ्स के बारे में कि कितनी चीजें जो हमें तो स्कूल में बताई नहीं गई है। मैथ का बैकग्राउंड, मैथ यूज्ड टू बी दिस बोरिंग सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाता है एंड दैट्स इट। द अनटच्ड पार्ट ऑफ मैथ्स इज जहाँ पे उसको रियल लाइफ में उसके बारे में बातचीत चल रही है कि वो एक्चुअली कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से मेरे में पैशन आया मैथमेटिक्स के बारे में। तो तुमने कहीं से रिसर्च किया, सोचा, गूगल किया, मतलब हाउ डिड यू फाइंड इट? बिकॉज आई हैव रेड हिज बुक, यहाँ पर ये मैंने इसका बुक पढ़ा है, एंड बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बुक है, एंड बट अगेन इट इट has a lot of stories, lot of things जो सच में काफी अच्छी हैं, and it introduces you to the core. And I'm really fan of these memes जो तुमने memes ये बनाया. I mean, some of them of course मैंने पढ़े हुए थे पहले, but बहुत सारे ऐसे हैं जो जो बहुत सही हैं, and they have been kept at the right point. You know, जी सर। तो exactly सही point पे वो hit करते हैं. And in some of the memes I love a lot. I mean, I must tell you that. तो तो किस तरीके से तुम्हें आया कि आई मीन इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, बिकॉज यहाँ पर काफी कुछ तुमने यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ, मैथमेटिक्स विद प्रैक्टिकल लाइफ लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ द थिंग्स की किस तरीके से ओरिजिनेट हुई होगी. सो इज इट योर व्यू और दिस इज द फैक्ट? देखो इट्स अ बिट अ मिक्स, क्या कहते हैं, जैसे हमें कुछ चीजें अपने अपनी कुछ एनालॉजीज लाया हूँ यहाँ पे हाँ. शेयर करने के लिए लोगों के साथ। तो मैं एनालॉजी सिखाता हूँ। यस. वन ऑफ माई तो मैं दो मेजर फेवरेट एनालॉजीज है, काफी सारी है लेकिन वो बुक में। तो फर्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ मैथ्स एनालॉजी। ये दिस इज एंटायरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इसमें है जो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन काफी हद तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे मैथ्स की ब्रांचेस इवॉल्व करी होगी। तो सबसे पहली ब्रांच करते हैं ब्रांचेस ऑफ मैथ्स करने। तो इस मैंने नोटिस करा कि नंबर्स बहुत ही एक सटल पार्ट है मैथ्स का, जो मतलब आपको लगता है ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ्स, इससे बेसिक आप कहीं पे जा नहीं सकते, दैट्स नंबर्स। तो कोई भी एंशिएंट स्टोनिश टाइप का बंदा था, तो ही यूज्ड टू काउंट एवरीथिंग ना, तो उससे नंबर थ्योरी का इजाद हुआ कि वो नंबर्स गिन रहा है। सेकेंडली उसका जो सेंस है उसके मैथ्स में कि वो देख रहा है चीजों को, जो वो देख को दिख रहा है कि ये कोई शेप है, ये हमेशा ये सर्कल ही दिखता है, मेरे को ये ट्रायंगल दिखता है, या फिर मेरी जो केव है वो सेमी सर्कुलर है। सो
वो ज्योमेट्री। तो दो ब्रांचेस थी जिन जो सबसे फंडामेंटल ब्रांचेस है। अगेन मैं पहले बता दूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी ये ना हो। और फिर मैं इन दो ब्रांचेस को अगर देखा जाए तो, अगर ये दोनों ब्रांचेस को कंबाइन करें तो अलजेब्रा आई। कैसे आई? ये एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने क्या कहते हैं कि ये प्लॉट टाइप्स बनाया हुआ है। Ziyansh, I तो think मैं there's कह some रहा हूँ कि problem in your connection. तुम्हारा फोटो अच्छा अब आ गया. Yeah. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक प्लॉट दिखा हुआ, प्लॉट ऑफ लैंड। अब इसके एरियाज कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? अब क्योंकि एक स्टैंडर्ड फिगर तो है नहीं कि आप बोलो कि मैंने कोई रेक्टेंगल है 12 × 5 करा 60 फीट आ गया आंसर। नहीं, इसमें अननोन्स फाइंड करने का कॉन्सेप्ट आया कि मैंने बोला कि मैं एरिया तो निकाल सकता हूँ लेकिन ओनली फॉर द फिगर्स विच आई नो ऑफ। अब इसमें देखो कि ये जो डायमेंशन है, वी डोंट नो दिस डायमेंशन, अदरवाइज वी कुड हैव ब्रोकन इट अपॉइंट इनटू टू रेक्टेंगल्स, जिससे हमारे पास एरिया आ गया होता, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अननोन्स लेड टू द बर्थ ऑफ अलजेब्रा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड उसके बाद आगे देखा जाए हिस्ट्री में जो हम देखते हैं, तो एक बहुत ही फेमस इस्लामिक मैथमेटिशियन है, किसी ने नाम सुना हो किसी मूवीज में या फिर किसी में, अल ख्वारिज़मी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब अल जब्र वल मुकाबला, इस्लामिक नेम है। इसका मतलब है कि बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन बैलेंसिंग, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। इसमें नाम नोटिस करो, जिसने नोटिस करा, अल जब्र मतलब अलजेब्रा। ये मतलब कोई नोटिस कर सकता, थोड़ा एनालॉजी तो दे यहाँ सकते हैं से तो। अलजेब्रा का मतलब the word algebra came from this. यस, अलजेब्रा से इसका मतलब है कि रिस्टोरेशन, कंप्लीशन करना किसी एक इक्वेशन की जिसके अंदर सब हमें पता हो। इक्वेशन तभी तक है जब हम उसके अंदर सब कुछ पता हुआ है। तो ये ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की थ्योरी है मेरे अकॉर्डिंग। एंड देन आई हैव माय सेकंड फेवरेट एनालॉजी, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ नंबर्स। एवोल्यूशन ऑफ नंबर्स आप में से काफी लोगों ने मतलब किसी न किसी के दिमाग में जरूर आया होगा कि कैसे नंबर्स आए। तो उसके लिए मेरा एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि आप लोगों को बस कुछ होता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस। किसी पास भी ऑरेंजेस है तो वो सोचता होगा भाई कितने ऑरेंज है, एक दो तीन। तो वो गिन रहा है, तो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन भी है काउंटिंग नंबर्स। रेगुलर डे में जो आप काउंट करते हो उससे नेचुरल नंबर्स है। देन मैंने समझो कि तुमसे सारे ऑरेंज ले लिए, तो एक भी ऑरेंज नहीं बचा। इसको भी तो कुछ डिफाइन करना पड़ेगा ना, मेरे पास कितने ऑरेंजेस है। तो आर्यभट्ट ने दिया 0 इस नंबर को, तो इसे दिया, तो इससे कॉन्सेप्ट आया होल नंबर्स का। देन आया इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स में हमारे पास एक आया, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें लोन या फिर लेन देन का कॉन्सेप्ट आया। कोई चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब मैं बोलूं, मैंने क्या कहते हैं तुमसे, तुम्हारे दोनों ऑरेंज ले लिए, तो तुम्हारा बैलेंस वैसे तो 0 है, लेकिन एक्चुअली आई ओ यू 2 ऑरेंजेस, दैट्स व्हाई इट इम्प्लाइज कि -2। एक और एग्जांपल हो सकता है, स्टॉक मार्केट में जो ट्राई देखता है उसको दिखता होगा कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहे। ज्यादा लोगों को लगता है नीचे जाती है, ठीक है नीचे जाती है तो प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइसेस आर कमिंग माइनस, जितना ओरिजिन था उससे नीचे आ रहे हैं। तो डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रैशनल नंबर्स का इजाद हुआ, सॉरी इंटीजर्स का हुआ। देन रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर रिप्रेजेंटिंग हमारे क्या कहते हैं हाफ्स। मैं बोला मैं तुमसे आधा ऑरेंज ले लिया, अब वो आधा काट तो दिया, वो बचा क्या, वो एक है या फिर दो आधे है। तो वो दो आधे बताने के जो आधा यूनिट डिफाइन हुई, दैट गेव टू द बर्थ ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स थोड़ा ऐसा है कि मतलब किसी को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। सर आपका कोई व्यू है इस पे जनरल कि इरेशनल नंबर्स का कैसे हुआ होगा? Irrational numbers तो मुझे I mean how to plot root 2 याद आता है when I hear irrational numbers. How to plot root 2 on the number line. So this is my first encounter with something called irrational number. I think this is there in class 8 9th पता नहीं I don't know कब होता था ये. हाँ, नाइन्थ के एनसीईआरटी में देयर इज अ, हाँ जिसमें वो सिखाता है हाँ कि रूट टू प्लॉट करके दिया नंबर लाइन पे। हाँ. काफी क्लोज है वही, उसी से मेरा भी जो व्यू पॉइंट है वो उसके क्लोज ही पहुंचता है। क्या हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी थी उसमें? हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी पाइथागोरस थ्योरम की, कि वन राइट साइड गए, वन ऊपर गए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर जो परपेंडिकुलर है और बेस है दैट इज 1 यूनिट ईच, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी रूट 2। तो अब ये रूट 2 आ गया। अब किसको लगता है कि रूट 2 नहीं है, क्योंकि तुम तो स्केल से मेजर कर सकते हो, वो तो कभी एंड नहीं हो रहा, राइट? अब
कई लोग जो 10th में है उन्होंने एनसीईआरटी में पढ़ लिया होगा, बट अच्छा प्रूफ दिया है, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू पी रूट क्या कहते हैं क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी। उससे प्रूफ कर सकते हो कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ दिया था पाइथागोरस के राम में। सोच सकते हो कितना पुरानी बात है। तब दिया था हिपासिस ने। उसने ये प्रूफ दिया था। ऑल्दो दैट टाइम पाइथागोरस को गॉड माना जाता था और हिपासिस को मार दिया गया था ये प्रूफ देने के लिए। ये जस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बहुत ही हिस्ट्री के आर्काइव्स में है कई जगहों पे, जो पाइथागोरस के स्क्राइब्स वगैरह ने लिखा हुआ है, तो उसमें मिला है कि हिपासिस नाम के बंदे को मार दिया गया था क्योंकि उसने रूट टू प्रूव कर दिया था कि रूट टू कुछ होता है। एंड देन इन्हीं को क्यूमुलेट करके बन गया रियल नंबर्स। इन सब सेट्स को इंक्लूड करा और बना दिया कि ये है रियल नंबर्स, क्योंकि ये सब रियल दिख रहे हैं। अब आते हैं नॉन रियल नंबर्स, इमेजिनरी। सर ये इस पे मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ, ये तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये क्या व्यू है आपका इस पे? ये मतलब सी, मैं अपने टाइम पे तो आई डिड नॉट डू प्री फाउंडेशन या मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने जेई का तैयारी 11th में शुरू किया था एंड 11th क्लास में आई रिमेंबर व्हेन द टीचर सेड कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने वाले हैं। आई हैड नो आइडिया व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाज। एंड उस टाइम पे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज समथिंग व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट। सो माय फर्स्ट थॉट वाज कि व्हाई आर वी स्टडीइंग समथिंग व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट, हम क्यों कर रहे हैं? And I put forward this question to my teacher, and who's a very famous teacher. उनके books भी are. And he said, "Wait. I mean, just wait till the end of this particular chapter, and you'll know." And again, see, and I my always the point is कि किस तरीके से it is helpful in solving uh, mathematics in real life. जैसा कि तुमने book के अंदर भी लिखा हुआ है काफी चीजें। And there were a lot of complex problems, and मैं सिर्फ अभी practical non practical की बात कर रहा हूँ। There were a lot of problems which otherwise would take 2 pages, 3 pages, or a lot of pages, which when used or solved with complex numbers we were able to solve. So something which does not exist is helping us solving a problem uh, which exists, right? So this is such a beautiful branch, and I love this branch of mathematics. And मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में इसका जो आविष्कार है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव आविष्कार है, राइट? सो बाकी जो चीजें हैं वी आर एबल टू रिलेट एवरीथिंग विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। यहाँ पर इसको रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगेन अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें, समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इज हेल्पिंग अस सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। बट व्हाट इज योर टेक? आई वुड वांट टू नो अबाउट। सर बिफोर स्टार्टिंग माय टेक, मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था, मतलब व्हाट अ फनी कोट, मैं सोचा था बुक में इंक्लूड करूं। इट सेड कि इमेजिन नंबर्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट ह्यूमंस क्रिएट देयर ओन डेविल्स। तो वो कहते हैं भाई जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तुम उसी को बार बार खींचातानी क्यों करी जाते हो? बट अगर हम इसके कुछ व्यू पॉइंट्स जो मैंने गैदर करे, क्योंकि देखो इंटायरली मैं ये सब नहीं सोच सकता जो मैंने यहाँ पे लिखा है, काफी हेल्प हुई, लेकिन दिस इज समथिंग रियल नाइस। आपको बताता हूँ मैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा पढ़ा है कि दो एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। थ्री एक्सिस भी होता है, लेकिन ठीक है अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी विल कंसीडर टू एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब सपोज इज अ कार दैट इज गोइंग ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है। अब तुम मेरे को बताओ कि उसको वेलोसिटी उसकी रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी वेलोसिटी को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, उसको नेगेटिव एक्सिस की तरफ लाना है। सिंपल -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी हो जाएगी तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सच दैट वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना शुरू कर दें, तो क्या मतलब कुछ दिमाग में आता है सर? आप कुछ व्यू करेंगे इस पे? तो मतलब पता ही क्या avatars है, if you are able to get this with vectors or complex numbers then again it is easy. जी सर। तो ये इजी इसलिए है क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सोचा। अब इसमें क्या है जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं पता, मैं बताता हूँ कि अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें सपोज आई, और आई से मल्टीप्लाई करने पे उसकी वेलोसिटी क्या कहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ जाती है। देन अगर हम उसको दो बार आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। Easy, देयरफॉर basically it rotates by 90 degree counterclockwise. And for that matter जरूरी नहीं कि y axis, if you want to move in any direction complex numbers बहुत ज़्यादा helpful होते हैं and they make our job very easy. जी
तो सर इसमें मैंने बताया कि आई स्क्वायर देफो मल्टीप्लाइंग बाय आई ट्वाइस इज इक्वल टू -1, देफो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई एक नंबर आ गया दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ -1, आयोटा। और जिसको पता करना है ये आई क्यों होता है, ये आई इसलिए होता है क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स है, ये असल में नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन हाँ इसलिए आयोटा हुआ। तो ये मेरी दो फेवरेट एनालॉजी थी जो मैंने मैथ्स में करी। जी सर। अमेजिंग। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि when did it start and how did the research start and how much time did it take for you to do all the research and ultimately write? ये आइडिया कहाँ से आया बुक लिखने का? सर इट ऑल स्टार्टेड विद अ ब्लॉग एक्चुअली। मैंने क्या कहते हैं, ये पहले बुक नहीं थी कोई एक, हम्म। जस्ट एक ब्लॉग थी। क्या कहते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता था, मैं ना अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता था। वो मेरे को कहते थे ये ज्ञान फेंकता रहता है हमारे पे, लेकिन हम्म। मेरे को मजा आता था। मैं अपने दोस्तों को बैठ के, अच्छा चल आज तेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, हम्म। तो मैं उनको पढ़ाता था। एंड समबडी सजेस्टेड कि तू भाई हमारा दिमाग मत खा, तू कंप्यूटर पे लिख। हाँ। और तब अप्रिशिएशन नहीं थी ऑब्वियसली। जब मैं सेवेंथ वगैरह में था, तब सेवेंथ एट्थ में किसी को अप्रिशिएशन नहीं होती इस कॉन्सेप्ट की कि हाँ ऐसे भी कुछ सोचा जा सकता है। मेरे को ही नहीं थी इनफैक्ट, सही बता दो। बाद में जाके मेरे को उसकी अप्रिसिएशन मिला, कोई मैंने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। हम्म। अब तो डिसकंटिन्यू हो गया ब्लॉग, बट लेटर आई रियलाइज कि ये जो मैं ब्लॉग पे लिख रहा हूँ, अगर इसको एक कलेक्ट करके एक मैथ्स की गाइड की तरह पेश कर जाए, देन इट विल बी रियली नाइस। काफी इंसाइट्स मिलेंगे। और फिर जो मैंने टाइम लगा मेरे को उसको लिखने में, लाइक इट टुक मी ईयर एंड हाफ। 1 year and a half, okay. And you did all the research you obtained, and उसमें तुमने कुछ अपने points लिखे and ultimately इस book को बना रहे। So this is a wonderful book. It is by GRB Publications, and what I'll do is I'll try to put the description and the link of Amazon में भी है ये। जी सर, आई वाज फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो Amazon and Flipkart के links हम I will try to put in the description, and if you're interested you can always read this book. Ultimately ये तुम किस किन बच्चों को किन एज ग्रुप को सजेस्ट करोगे जियांश? मतलब ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ एट दिस एज मुझे भी ये पढ़ के मजा आया, बट व्हेन शुड आई मीन आई थिंक ये काफी हेल्प मतलब काफी मजेदार है उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली हु फाइंड मैथ्स बोरिंग। हाँ ठीक है, जी तो सर। पर्टिकुलरली बिकॉज आजकल यही है कि मैथमेटिक्स के नाम पे इट इज ऑल कि ये फॉर्मूला है, ये वेरिएबल्स हैं एंड पुट करो और चौथी चीज निकाल लो अगर चार चीजों का फॉर्मूला है, जी सर। राइट? सो एंड व्हिच मेक्स इट वेरी बोरिंग। The only mistake ट्रू। that you do or people do in mathematics these days is the calculation mistake, which is kind of very sad because बच्चों को खुद सोचने वाला जो चीजें हैं वो है ही नहीं, and so this is something which makes mathematics very boring. एंड तो उन बच्चों के लिए जो मैथ्स में इंटरेस्ट लेकर आना चाहते हैं, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स रियल मैथमेटिक्स है क्या, ओलंपियाड मैथमेटिक्स है क्या, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स होता क्या है, उससे पहले तुम ये वाली बुक शुरू कर सकते हो इफ you are not very well motivated, and it is going to give you a lot of insights, the history, that of course there's a lot of humor also that Ziyansh has added in this particular book, and anything else Ziyansh that you want to add? uh, नहीं सर, इट्स परफेक्ट सर। मैं ये कहना चाहता था कि राइट, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, इट्स अ मस्ट रीड फॉर दोज। और hmm, जिसको है वो तो पढ़ ही लेगा, वो तो खुशी से पढ़ लेगा। hmm. इट्स अ Abhay, I can see you've written a lot of things about infinity also, and also limits के बारे में तुमने चीजें डाली हुई है. And also the best one of the good things about this book is last के अंदर he is told कि problem solving techniques in different topics क्या क्या होती हैं. For example यहाँ पे if you want to learn problem solving in let's say combi, so you need to know these things. He's mentioned pigeonhole principle, उसके बारे में paragraph है, right? So then we have permutations, क्या होता है, combinations क्या होता है, binomial coefficients, inclusion, exclusion. So these are the basic things that you have to study. And likewise, algebra के अंदर problem solving techniques कौन कौन सी होती हैं, quadrant geometry के अंदर कौन कौन सी होती हैं, number theory के अंदर कौन कौन सी होती हैं, right? So last me is also mentioned this amazing work, Ziyansh. And what makes it more beautiful is the fact that you were in class 10 when you wrote this. And of course क्लास 10th में तो तुम ये बुक बाहर आई थी, ये काम तो 8th में 9th में शुरू हो चुका था, राइट? सो हैट्स ऑफ, एंड अगेन मतलब मुझे इस तरह के बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो इंस्पायर करते हैं बाकी लोगों को, बिकॉज इस एज पे आके बुक लिखना इट्स अ बिग 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 थिंग,
बिग बिग अचीवमेंट। मुझे मुझे याद है कि हमने जब IOQM का BOS का बुक निकाला था, इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू यू नो बहुत कुछ करना होता है। अरे इट लुक्स वेरी इजी कि यार लिख लो हो गया बुक, बट अगेन देयर लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट मीट्स द आई, जो जो करनी होती है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, and very well done on this. Anything else that you want to add at the last, Ziyansh, before we? जी सर, बस यही सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि एज इज लिमिट, कोई भी कर सकता है। मैंने लिखा है, कोई भी लिख सकता है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तो यार मैं अभी छोटा हूँ, मैं यूकेएम के लिए नहीं कर सकता, या फिर मैं अपने बुक के बारे में नहीं सोच सकता, या कुछ नहीं सोच सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, करा जा सकता है। मैंने भी लिखा है, यू कैन ऑलवेज डू। Amazing, Ziyansh. I'm sure it is going to inspire. So whatever there is, it is there in your mind. अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी चीज जो बाकी लोगों को सुनने में मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल Ziyansh used to teach a lot of his friends, and enjoy करते थे। I mean उसको confidence था कि उसकी चीजें value हैं, and that is why he started writing a blog and ultimately which got converted into a book. So अगर तुम भी ऐसे हो कि मतलब anything जो तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, बाकी लोगों को सिखा रहे हो, बाकी लोग तुमसे पढ़ने में मजा आता है, तो you can do something like this. You should start with the blog as Yash did, and ultimately जब blogs बहुत सारे हो जाए तो उनको कंबाइन करके बुक बनाई जा सकती है। Very well done, Yansh, and thank you for being a part of this session. And all the best. I'm sure अभी वॉल्यूम 1 आया है, and वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, endless volumes we are hoping कि आएंगे। So yes, thank you, and we'll try to put the links of this book Amazon, ऐसे तुम unlocking the power of math सर्च कर लो Amazon के ऊपर, हाँ, मिल जाएगा, you इट should विल be बी। able to find, but फिर भी हम इसके links description में डालने की कोशिश करते हैं। Thank you everyone, and thank you Ziyansh, bye all.